नेता माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ दो नाम पढ़े यादव और मुसलमान का, और वो सदन में ये बात कहे कि ये सद्भावना वाले लोग हैं, इन पर सद्भावना ट्रेन नहीं बुलेट ट्रेन लेकर गई और उनके साथ एनकाउंटर हो गया। जी एकदम। अब वही मैं कह रहा हूँ कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। अगर सही मुठभेड़ हो और अपराधी मारा जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक तरफा एनकाउंटर, अगर सही मुठभेड़ होता है तो उसमें निश्चित तरीका से अपराधियों के साथ पुलिस वालों को भी गोली लगती है, पुलिस वाले भी घायल होते हैं। लेकिन एक भी एनकाउंटर में बता दीजिए कि कोई पुलिस वाले को एक छर्रा भी लगा हो। तो एक तरफा एनकाउंटर करने का वो अपराधी है, उसे पकड़िए। अनु सिंह की लड़की का बयान दिखाकर पर सच्चाई पर देखा जाए तो संत तो संत होता है। संत को न तो मठिया से मतलब है, संत को न महंथई से मतलब है, संत को न तो राजसत्ता से मतलब है। संत तो एकांत में जंगलों में पहाड़ के कंदराओं में रह करके और भगवान का भजन करता है, भगवान में लीन रहता है। संत को धन दौलत और संपत्ति से क्या। हिंदुस्तान की तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इन सवाल को उठाया है, तो इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री कहीं न कहीं दबाव में। जो उसमें मुलजिम है जिस पर 30-40 मुकदमे हैं, वो बड़े फिल्मी अंदाज में नाटकीय ढंग से वह सरेंडर हुआ, उसे जेल भेज दिया गया। यह सरकार प्रदर्शित कर दे रही है जैसे चुनाव में यादव और मुसलमान जातियों को छांट देना, उनके कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगेगी। अभी बातें चर्चा में आई थी, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन भी दिया था कि तमाम जो बीएलओ हैं इस जाति के, उनको हटाया जा रहा है। मंगेश यादव मामले पर सवाल खड़ा हुआ और वह जाति पर जाकर अटक गया। कोई कहता है यूपी एसटीएफ टीम स्पेशल ठाकुर फोर्स है। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, जिस तरीके से बातें निकल के आ रही हैं, बेहद गंभीर और चिंताजनक है। यदि कोई कहता है कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं है, यानी मठाधीश और ही माफिया है। यदि कोई कहता है उत्तर प्रदेश में जाति देखकर ठोका जा रहा है, यानी जाति देखकर खोजो, उठाओ और ठोको, चिंताजनक बातें हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुबेर नाथ तिवारी जी। पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। जैसे हमने शुरुआत किया मंगेश यादव के मामले पर। मंगेश यादव का मामला जब से चालू हुआ तब से कहीं ना कहीं जाति पर जाकर अटक गया। लगातार एनकाउंटर हो रहा है केवल और जाति समीकरण ये किया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? अब देखिए, जो बातें मीडिया के माध्यम से जो सुनने में आया है और देखने में जो आ रहा है, अब इससे सवाल उठना तो लाजमी है। पुलिस क्या कर रही है, एसटीएफ क्या कर रही है, यह बात अलग है। लेकिन जिस तरह से लखनऊ गोमती नगर की घटना पर जो एक बेटी को लेकर के कोई सज्जन जा रहे थे और 15-16 लोग पानी उसके ऊपर फेंक रहे थे, तो 15-16 मुलजिम उस घटना में थे, गोमती वाले घटना में। लेकिन सत्र चल रहा था, विधानसभा का सदन चल रहा था। उस सदन में सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ दो नाम पढ़े यादव और मुसलमान का, और वो सदन में ये बात कहे कि ये सद्भावना वाले लोग हैं, इन पर सद्भावना ट्रेन नहीं बुलेट ट्रेन चलेगी। उनका यह कहना, जबकि 15-16 मुलजिम है। अगर वो नाम लेते, मुख्यमंत्री हैं, उनके पास तो सबकी लिस्ट होगी, लेकिन सब लिस्टों में छोड़ करके और सिर्फ दो नाम पढ़ना, यह पूरे प्रदेश में एक मने आश्चर्यजनक अजीब घटना हुई, अजीब तरह की बात निकल के आई। तो लोगों के में एक संदेश, मैसेज मुख्यमंत्री स्वयं देने के काम किए कि यादव और मुसलमान के प्रति हमारे दिलों में कोई जगह नहीं, कोई आस्था नहीं। तो उन सारी चीज़ों को जोड़ते हुए मंगेश यादव की घटना जिस तरह से हुई, सारे कड़ियों को एक साथ जब आप जोड़ेंगे तो जो उसमें मुख्य मुलजिम है जिस पर 30-40 मुकदमे हैं, वह बड़े फिल्मी अंदाज में नाटकीय ढंग से वह सरेंडर हुआ, उसे जेल भेज दिया गया। बाकी लोगों को पैर में गोली मारा गया। और मंगेश यादव को जिस तरह से उसके घर के लोगों ने कहा, उनके पिता और उनके तमाम परिवार के लोगों ने जो बयान दिया कि घर से उठा के ले गए और तीसरे दिन जो है सूचना मिली कि उसे मार दिया गया। तो जो जिस तरह से मीडिया में सारी बातें आई, अब इससे एक बात उभर के आई कि जानबूझ करके और सिर्फ मंगेश यादव का काउंटर उस घटना में किया गया। अब विपक्ष जो है इस पर हमलावर हुआ,
नेता विरोधी दल विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी हिंदुस्तान की तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इन सवाल को उठाया है, तो इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं दबाव में आ गए। और दबाव में आने के बाद उसको काउंटर करने के लिए, उसे बैलेंस बनाने के लिए फिर अनुज सिंह की हत्या काउंटर की जाती है। उसके बाद फिर गाजीपुर में एक मुसलमान का काउंटर किया गया है। माफिया तो माफिया में हम किसी तरह की कोई जाति हम नहीं ढूंढते हैं। माफिया की कोई जाति नहीं होती, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन सही मुठभेड़ हो तब। जैसे गाजीपुर की एनकाउंटर की बात की जाती है, जैसे मुसलमान की, वो फुलवरिया का रहने वाला है जो पटना का रहने वाला था। मुख्य आरोपी उसको बताया जाता है 1 लाख इनामी बताया जा रहा है। उसके परिवार के लोगों का भी गंभीर आरोप है कि उसको भी उठाकर और घर से उठाकर और गाजीपुर पुलिस लेकर गई और वहां पर 2 दिन पहले लेकर गई और उसके साथ एनकाउंटर हो गया। जी एकदम। अब वही मैं कह रहा हूँ कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। अगर सही मुठभेड़ हो और अपराधी मारा जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक तरफा एनकाउंटर, अगर सही मुठभेड़ होता है तो उसमें निश्चित तरीका से अपराधियों के साथ पुलिस वालों को भी गोली लगती है, पुलिस वाले भी घायल होते हैं। लेकिन एक भी एनकाउंटर में बता दीजिए कि कोई पुलिस वाले को एक छर्रा भी लगा हो, तो एक तरफा एनकाउंटर करने का वो अपराधी है, उसे पकड़िए। अनुज सिंह की लड़की का बयान देखिए, सारा प्रदेश हिल गया। अगर अपराधी है पकड़िए, उस पर मुकदमा चलाइए, जेल भेजिए। सजा देने का काम, फांसी पर लटकाने का काम न्यायपालिका का है। वह पुलिस को कहाँ से मिल गया? एसटीएफ को कहाँ से अधिकार मिल गया? और पुलिस जो है, अब विकास दुबे के यहाँ मुठभेड़ हुआ सही, जिसमें कई पुलिस वाले भी मारे गए, उसके बाद फिर उनकी गाड़ी पलटी गई। लेकिन सही मुठभेड़ हो जाए तो सही मुठभेड़ जब दोनों तरफ से गोलियां चलेंगी तो गोली तो किसी को पहचानते नहीं कि आप पुलिस वाले हैं तो आपको नहीं मारने लगेगी, और जो अपराधी है उसको लगेगी। तो सही मुठभेड़ अगर पुलिस करे, उत्तर प्रदेश की पुलिस सही मुठभेड़ करे, तो निश्चित तरीका से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, सभी पार्टियां पुलिस के साथ है। लेकिन एक तरफा राजनीतिक कारणों से और सरकार को खुश करने के लिए, इनाम पाने के लिए, अपना प्रमोशन के लिए अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो उसकी तो आलोचना होगी, उसका तो निंदा होगा ही। अब मंगेश यादव की घटना पर पूरी सरकार बैकफुट पर चली गई थी, और सिर्फ उस मंगेश यादव के घटना को बैलेंस बनाने के लिए अनुज सिंह का काउंटर किया गया। और दोनों जो है एकदम साधारण। अनुज सिंह पर तो एक ही मुकदमा था उत्तर प्रदेश में, और मंगेश यादव पर 6-7 मुकदमे थे, छोटे छोटे मुकदमे। और जहां तक इनाम घोषित करने का सवाल है, इनाम तो पुलिस को घोषित करना है। रातों रात इनाम 5 लाख कर दें, इनाम तो उन्हीं को घोषित करना है। कोई कोर्ट का इनाम तो घोषित था नहीं, इनाम तो यही घोषित करते हैं, चाहे जो इनाम घोषित कर दे। तो जो पुलिस की रवैया, जो उनका जो तमाम सारी चीजें संदेहास्पद उभर के आई, उसको बैलेंस बनाने के लिए उन्होंने अनुज सिंह का और फिर ये इधर एक मुसलमान का और सारी चीज, सब फर्जी एनकाउंटर। हम समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चाहे जिसकी भी, जिस जाति जिस धर्म का हो, अगर फर्जी एनकाउंटर हो रहा है, गलत एनकाउंटर हो रहा है, तो हम उसकी निंदा करते हैं और उसकी जांच की मांग करते हैं। अच्छा, यूपी एसटीएफ टीम को स्पेशल ठाकुर फोर्स बताया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब जो सरकार में रहते हैं, इस पर क्या कहना। जो सरकार में जो लोग रहते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो सरकार के लोग होते हैं, अपने तरीके से वो बनाते हैं, ठीक है, चाहे जो हो। हम उस पर कुछ बहुत कमेंट नहीं करना चाहते हैं किस जाति के लोग उसमें थे। पुलिस तो पुलिस है, लेकिन उनका कार्य पद्धति जो है गलत ना होना चाहिए, उनका कार्य सही होना चाहिए। पुलिस को निष्पक्ष होना चाहिए, पुलिस को सही काम करना चाहिए। किसी पार्टी का कार्यकर्ता बन करके, किसी पार्टी का कर्मचारी, एक पार्टी का कर्मचारी बन करके किसी पुलिस वाले को काम नहीं करना चाहिए। पुलिस तो पुलिस है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, सबके जान की हिफाजत करने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। चोर और साव दोनों के जान की हिफाजत करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, शासन की होती है, राज्य की होती है। और सजा देने का अधिकार जो है वह न्यायपालिका का है लोकतंत्र में। यह राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विधायिका को कहीं अधिकार नहीं है सजा देने का। लोकतंत्र में सजा देने का अधिकार सीधे सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका को है। अच्छा, कोई कहता है मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं है, यानी मठाधीश माफिया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब चूंकि धार्मिक इशू है, धार्मिक मामला है, हमारे
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पर एक सवाल कर दिया था, तो बड़ा हो हल्ला, बड़ा हंगामा हुआ। लेकिन धरातल पर सच्चाई पर देखा जाए तो संत तो संत होता है। संत को न तो मठिया से मतलब है, संत को न महंथई से मतलब है, संत को न तो राजसत्ता से मतलब है। संत तो एकांत में, जंगलों में, पहाड़ के कंदराओं में रह करके और भगवान का भजन करता है, भगवान में लीन रहता है। संत को धन दौलत और संपत्ति से क्या मतलब है। अधिकांश मठिया को देख लीजिए, अधिकांश जो मठे हैं उन मठों को देख लीजिए, अधिकांश मठों में संपत्ति के लिए, धन के लिए गोलियां चली हैं, झगड़ा हुआ है, बवाल हुआ है, मामला कोर्ट में गया है। वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मठ है वहाँ, जिसमें आदरणीय नरेंद्र गिरी जी, वहाँ उनको फांसी पर लटकना पड़ा, फांसी पर लटका दिया गया। अब उसका आज तक अभी राज नहीं खोला कि स्वयं लटके हैं कि कोई लटका दिया है। उनका शिष्य उसमें आनंद गिरी अभी आज तक जेल में है, अभी उसकी जमानत नहीं हुई। अभी यही गाजीपुर में एक मठ है, वहां भी गोली चली थी, सुनने में आता। तमाम मठों में विवाद है, इसलिए कि मठों में हजारों हजार करोड़ संपत्ति है, हजारों हजार करोड़ बीघा जमीन है मठों में अकूत संपत्ति है, और उस संपत्ति के लिए, उस मठाधीशी के लिए उसमें विवाद होता है, गोलियां चलती हैं। तो संत महंत हो ही नहीं सकता, संत महंत नहीं हो सकता, और महंत संत नहीं हो सकता। संत तो संत होता है, और महंत तो किसी मठ का महंत है, वो मठाधीश है। अब उसको संत का परिभाषा बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा परिभाषा है। और मठ महंत का परिभाषा सिर्फ उसके मठाधीशी का परिभाषा है। मठाधीशी करना उसका काम है, और संत का लोक कल्याण का काम है। संत का काम लोक कल्याण का करना संत का काम है, और भगवान के भजन में लीन रहना संत का काम है। तो तमाम अंतर है, लेकिन अब कोई बात कह देने पर एक धार्मिक इशू है, बवाल हो जाएगा, इसलिए। लेकिन निश्चित तरीका से यह बात धरातल पर पूरे मठों का अगर आप छानबीन करेंगे तो आप पाएंगे कि 80% मठों में संपत्ति का विवाद है, मुकदमेबाजी है वहां। अच्छा, यदि कोई कहता है उत्तर प्रदेश में जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है, तो बेहद चिंताजनक और संवेदनशील मामला है। इसको क्या कहेंगे इस पे? देखिए, यह तो सरकार ही, उत्तर प्रदेश की सरकार ही इसको प्रदर्शित कर देती है। यह जातिवाद सब लोग करते हैं, जातिवाद सब लोग, एक कोई खुलेआम करता है, पर्दे के सामने करता है, एक कोई पर्दे के आड़ में करता है। तो यह सरकार तो प्रदर्शित कर दे रही है। जैसे चुनाव में यादव और मुसलमान जातियों को छांट देना, उनके कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगेगी। अभी बातें चर्चा में आई थी, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन भी दिया था कि तमाम जो बीएलओ हैं इस जाति के, उनको हटाया जा रहा है। ये इसको क्या कहेंगे? गोमती नगर की घटना में सिर्फ 2 जातियों का नाम पढ़ना, जो राज्य के, जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं उनके द्वारा, बाकी लोगों का नाम नहीं पढ़ना, इसको क्या कहेंगे? तो ये सरकार प्रदर्शित कर दे रही है जातिवाद को, कि हम यादव और मुसलमानों के प्रति हमारे दिल में कोई आस्था नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई, ऐसा लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में यादव और मुसलमान को रहने का अधिकार ही नहीं। हम तो जातिवाद के, हम तो कम्युनिस्ट पार्टी से निकल के आए हैं, जातिवाद के हम लोग विरोधी हैं। लेकिन जिस तरह का आचरण सरकार कर रही है, जिस तरह का आचरण प्रदर्शित कर रही है, अभी एक वायरल हुआ था कि एक दरोगा कह रहा था कोई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को 2 मिनट में मंगेश यादव बना देंगे तुमको। तो इस तरह की बातें सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग अपने आचरण से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, इसलिए संदेह हो रहा है, इसलिए बातें निकल के आ रही है कि सरकार जाति देख के काम कर रही है। जाति देख करके बीएलओ को हटाना, जाति देख करके चुनाव में ड्यूटी लगाना, ये सारी चीजें क्या कहती है? यह तो संदेह पैदा करेगी। इसलिए सरकार पर संदेह जा रहा है कि सरकार जातियों के आधार पर काम, आरक्षण में भी वो चीजें हैं। आरक्षण में, ओबीसी के आरक्षण में 69,000 भर्ती में देखिए, उनको आज तक लड़के सफर कर रहे हैं। आरक्षण में वो धांधली हुई, अंततः हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, उसको सारी सूची निरस्त करके फिर से सूची बनाओ, और तब तक सरकार उस पर कार्रवाई नहीं की जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे ना आ जाए। सरकार इंतजार करती रही है। तो सारी चीजें हैं। वो एक बैकडोर से जो नियुक्ति करना, अभी केंद्र सरकार ने जो आई थी, उसको क्या कहते हैं, उसका क्या नाम? होमगार्ड? नहीं, होमगार्ड नहीं, इंटरल की क्या उसको कहते हैं, उसके तरीके से उस पर नियुक्ति करना,
नए नए तमाम अधिकारियों के, क्लास 1 के अधिकारियों की नियुक्ति बैकडोर से बिना अमाउंट निकलने, बिना भर्ती, उस पर बड़ा हो हल्ला हुआ तो उसको केंद्र सरकार ने निरस्त किया है, ताकि गरीबों के साथ नाइंसाफी हो, आरक्षण न देना पड़े। अब पूरे प्रदेश में सरकार जो है गरीबों का हक मारने के लिए आरक्षण न देना पड़े, आउटसोर्सिंग से नियुक्ति कर दिया। हजारों नियुक्ति आउटसोर्सिंग से कर दिया है, ठीक एनजीओ के माध्यम से, ठेकेदारों के माध्यम से। और ठेकेदारों ने अभी बलिया में प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयों में पूरे जनपद में 250-300 आउटसोर्सिंग से भर्ती की गई है, और उसमें ठेकेदार 1.5 से 2 लाख रुपया की वसूली किया है। 13,000 के जगह पर उसे 11,000 रुपया मिलेगा, और उसका कोई वांट ही नहीं निकला, किसी को जानकारी नहीं हुई। तो ये सारी चीजें जो आचरण है निकल के जो सरकार प्रदर्शित कर रही है, उसे शक तो गहराता जा रहा है कि सरकार जो है गरीबों के खिलाफ साजिश कर रही है। चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं मंगेश यादव के मामले में,